जी भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। ये ज़रा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं मैं कह रहूँगा, इसमें थोड़ा सा आपने दिमाग को ठंडा रख के दिमाग को बड़े कामली करना है, ताकि इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं तो उन वैल्यूज़ को आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आराम आराम से आपको बताऊं, और आपने भी इसको सॉल्व करते हुए बहुत ही ज़्यादा आराम आराम से आपने इसको करना है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है बड़े सुकून से, फिर उसके बाद इसको आस्ता आस्ता तमाम वैल्यूज़ को अलग अलग करें, और इसी तरीके से उसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए प्रिंटर कंसिस्ट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ raw materials, that is $100, the cost of overheads $80, and wages at $120. If the cost of a raw material and overheads are increased by 11% and 20% respectively, while wages are decreased by 15%, find the percentage increase और डिक्रीज इन दी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रिंटर। ठीक है जी, देखें इसमें तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तीन मुख्तलिफ चीज़ों से हमने करना है, और तीन चीज़ें हैं। एक प्रिंटर की कॉस्ट है, उसमें हमने क्या करना है कि जी मटेरियल की कॉस्ट है $100 और $80 है उसकी ओवरहेड्स की, और वेजेस जो है $120 है। अब इन तीनों को हमने पहले अलग अलग से करना है, और फिर उनमें हमने इंक्रीज़ जो उनकी रिस्पेक्टिव है, जैसे 11%, 20% और 15% है, ये आपने देखनी है कि ये इसमें गौर से देखना है आपने कि 11% किसकी वाली है, 20% किसकी वाली है, 15% किसकी वाली है, वरना गलती होने का चांस है। ठीक है, तो उसके बाद हमने आखिर पे क्या करना है कि परसेंटेज इंक्रीज ओ हमने जो है और डिक्रीज कॉस्ट करके कैलकुलेट करके बतानी है कि कॉस्ट ऑफ प्रिंटर की। ठीक है जी, तो पहले बड़े आराम आराम से हम जो है ना सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि जी सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट जो है ना हम निकालते हैं कि भाई प्रिंटर की ओरिजिनल कॉस्ट है क्या, इसकी प्रिंटिंग की। तो हम इसमें तीनों चीज़ें हैं, हम कहेंगे जी इसकी हम कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, एक हम उस पर लिखते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट हमारी किस किस चीज़ों की है? तीन चीज़ों की है ना प्रिंटर में। एक सबसे पहली है रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आप लिख लें ताकि कंफ्यूज ना कर सकें आप किसी चीज़ को। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट है दी हुई है ना, रॉ मटेरियल की $100 दी हुई है। ठीक है, तो हम कहेंगे $100, 100। ठीक है, फिर हमारे पास आ गई ओवरहेड की कॉस्ट। ओवरहेड ये कितनी है हमारे पास? ओवरहेड कॉस्ट है $80। ठीक है, और लेबर जो है हमारी, हमारी कितनी है लेबर? लेबर है हमारी $120। ठीक है, अच्छा ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इन सारी चीज़ों को अलग अलग से लिख लिया। अब इसकी जो है ना टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट जो है हमारी क्या आएगी? टोटल हमारी कॉस्ट जो आएगी 100 प्लस 80 प्लस 120, ये कितनी आ गई हमारे पास? $300। 300 ये हमने अपने पास अभी संभाल के रख लेना, ताकि हम जब आखिर पे निकालेंगे ना कि इंक्रीज डिक्रीज निकालनी होगी, तो हम पूरी टोटल उसके डॉलर्स निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी इसकी कॉस्ट हुई है, आखिर पे कितनी निकली, और फिर उसका हम परसेंटेज भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आराम आराम से तसल्ली तसल्ली से करना है। अब हमने करना है कि चेंजेस हमने जो है ना देखनी है कि जी चेंज हुई है ना, उसने बताया कि जी कॉस्ट बढ़ गई है। चेंजेस जो है हम क्या करते हैं, चेंजेस क्या क्या है हमारी, नंबर जो है ना इसमें हम क्या करेंगे,
हर चीज़ में उसने कहा कि जी हमारी चेंजेस में क्या क्या चीज़ें हुई। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है हमारी क्या हो गई, ए हमारी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कॉस्ट में हमारा जो है ना वह इंक्रीज हुई है कितनी, 11%। ठीक है, तो ये हमारी रॉ की ओरिजिनल कॉस्ट थी $100, इसमें क्या हुआ है 11% ऑफ $100 हो गया, 11% ऑफ $100। ठीक है, जो कि इक्वल आ जाएगी किसके, जो आ जाएगी, हम कह सकते हैं इसको कि 100 प्लस क्या है 11% मीन्स 0.11 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है ना, 11% ऑफ ये नहीं 100, 11% ऑफ 100। ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 100 प्लस इसका रिप्लाई बनता है 11, विच इज इक्वल टू 111। ठीक है, ये हो गई किस चीज़ की, रॉ मटेरियल की कॉस्ट। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट, विच इज व्हाट, ओवरहेड, ओवरहेड्स। ठीक है, ये ओवरहेड्स हमारे जो हैं ये हमारी ओवरहेड की पुरानी कास्ट थी 80 और इंक्रीज हुई है 20%। ये हमारी है 80 प्लस 20% ऑफ 80, 20% ऑफ 80 है, ये चीज़ याद रखनी है कि 20% ऑफ 80 है। इट इज इक्वल टू 80 प्लस 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100 ऑफ 80, या इसको मल्टीप्लाई बाई 80 कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू 80 प्लस 20/100 का बनता है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 80। ठीक है, विच इज इक्वल टू 80 प्लस 0.2 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 आ जाता है, विच इज इक्वल टू 96। सो हमारा ओवरहेड की कॉस्ट हो गई 96। फिर हमारे पास आ गया क्या कि हमारा नई जो थी वेजेस, वेजेस वेजेस जो है हमारी कितनी इंक्रीज हुई हैं वो हम देखते हैं। वेजेस हमारी इंक्रीज हुई थी 15%, और ओरिजिनल वेजेस क्या थी, हमारी लेबर जो थी, लेबर या वेजेस वही चीज़ होती है ना, जो हमारे 120 प्लस क्या है 15% ऑफ 120। ठीक है, विच इज इक्वल टू 120, सॉरी लेबर कॉस्ट डिक्रीज हुई है, लेबर कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज हुई है। सो दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस। ठीक है, माइनस जो है ना, तो 120 माइनस 15% ऑफ 120, तो 15% ऑफ 120 जो है ना क्या निकलता है 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 120। ठीक है, विच इज इक्वल टू 120 माइनस इसका जो आंसर आएगा, क्या इसका आंसर आता है 120 माइनस 18, विच इज इक्वल टू 102। देखें, इसमें ये बात याद रखनी, ये वेजेस डिक्रीज हुई हैं ना। ठीक है जी, हमने उसमें कहा जो एंड वाइल वेजेस, वेजेस लेबर को ही बोलते हैं ना। देखें, इसने लफ्ज़ डिफरेंट कर दिए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, वेजेस या ये वेजेस इधर ये जो है ना वेजेस सेम है। वेजेस 15% जो है ना इसमें डिक्रीज हुई, तो 15% जो है हमारा, हमने इसको करके किया तो ये हमारा आ गया 102। ठीक है, अच्छा अब हम देखें कि जी न्यू प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। न्यू प्रोडक्शन कॉस्ट, न्यू प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है हमारी, इट विल बी ये
और ये ऐड करेंगे हम, ठीक है। 111 प्लस 96 प्लस 102, ठीक है, यही है ना, विच इज इक्वल टू 309। अच्छा, अब देखना है हमने कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो ओरिजिनल वाली थी हमारी, पहले जो निकली थी ये वाली और ये वाली, अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे हम और फिर इसकी परसेंटेज निकालेंगे। इसकी परसेंटेज निकालने का क्या फार्मूला होता है, हम कहते हैं कि चेंज क्या है, चेंज क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट, सॉरी न्यू कॉस्ट माइनस दी ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट। मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे हमें परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। तो न्यू कॉस्ट है 309 और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, $300, ठीक है। 300 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक हो गया जी, विच विल बी 9 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 3। सो 3% हमारी जो है क्या हो गया, हमारी इंक्रीज हो गई है, हमारी 3% इंक्रीज। तो पता चल रहा था कि 300 से 309, ये तो हमारी इंक्रीज निकली 300% इंक्रीज। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा चलें, लेट्स दोहरा देता हूँ कि ओरिजिनल कॉस्ट थी हमारी रॉ मटेरियल की $100 थी, ओवरहेड्स $80 थे और लेबर थी $120। टोटल हमारी निकाल ली हमने। फिर उसके बाद चेंजेस हमने निकाली, रॉ मटेरियल में निकाली हमने कि 100 प्लस 11% ऑफ 100 जो कि हमारी 111 आ गई। ओवरहेड्स हमने निकाले 80 प्लस 20% ऑफ 80 जो कि हमारे 96 निकल आए। वेजेस हमने निकाले 120 माइनस, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ था, इसमें बाकी में तो इंक्रीज हुआ था, इसमें डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुए तो 120 माइनस 15% ऑफ 120 जो कि हमारा 102 आया। अब हमने नई प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली तो ये बन गई 309। हमें ये तो पता चल रहा था कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, 300 से 309 हो गई। तो इसका फार्मूला हमने निकालने के लिए, कि चेंजेस निकालने के लिए बनाया, कि जो हमारा फार्मूला है कि जी न्यू कॉस्ट माइनस ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अगर आप सोचें तो यही बनता है, अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, एकदम से कंफ्यूज होने की जगह कि ओ हो ये कहाँ से नया फार्मूला आ गया, कोई वैसा मसला नहीं है। न्यू कॉस्ट माइनस ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारी निकल आएगी चेंज। चेंज जो है 309 माइनस 300 बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये जो है हमारा आंसर है 3 का मतलब हुआ 3% इंक्रीज हुई है हमारी कॉस्ट, ठीक है जी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और कोई मसला हो तो यू कैन गेट बैक टू मी।